जम्मू कश्मीर में हुर्रियत का दायरा तेजी से तंग होता जा रहा है। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि अभी हाल ही में कई तंजीमों ने हुर्रियत से अपनी लाताल्लुकी का इजहार किया था। इस कड़ी में आज एक और तंजीम ने हुर्रियत से दूरी बनाने का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर मास मूवमेंट की सदर फरीदा बहन जी ने आज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से खुद को अलग करने का ऐलान किया। उन्होंने हलफनामा देकर कहा कि वो उनका किसी भी तंजीम से कोई अब लेना देना नाता नहीं है जो कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा मानने से इनकार करते हैं। बता दें कि इससे पहले जम्मू कश्मीर इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी, जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम डेमोक्रेटिक लीग एंड कश्मीर फ्रीडम फ्रंट समेत कुल 11 तंजीमों ने हुर्रियत का रास्ता छोड़कर जमहूरियत का दामन थाम लिया है। इस बारे में जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा था कि इससे ये तो साफ है कि लोगों का भरोसा जमहूरियत की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और पीएम मोदी का विजन मजबूत हो रहा है। तो लगातार जिस तरीके से तंजीमें हुर्रियत से अपना नाता तोड़ रहे हैं, हुर्रियत से खुद को अलग कर रहे हैं, इस ओर इशारे तो जरूर ये बात कर रही है कि पीएम मोदी के विजन पर लोगों को यकीन होने लगा है। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर मास मूवमेंट की सदर फरीदा बहन जी ने भी आज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से खुद को अलग करने का ऐलान किया है और ये एक बहुत बड़ी बात हुई है। जम्मू कश्मीर में हुर्रियत से लगातार लोग अपनी लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। और इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ श्रीनगर से हमारे नुमाइंदा मीर उमर जुड़े हैं। मीर, हुर्रियत से खुद को अलग किया है, अलग करने वाली तंजीमों में मास मूवमेंट की सदर फरीदा बहन जी का नाम भी अब जुड़ गया है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से खुद को लोग अलग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं क्या ये कहा जा सकता है कि पीएम मोदी के विजन पर अब लोगों को यकीन हो चला है और लोग जमहूरियत पर विश्वास करने लगे हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर हम हुर्रियत की बात करें तो इसका दायरा जो है अब वक्तन फवक्तन जो है अब तंग होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कल तक की अगर हम बात करें तो करीबन 11 तंजीमें ऐसी हैं जो हुर्रियत के साथ वाबस्ता थी और उन्होंने अपनी लाताल्लुकी का इजहार बिल्कुल वजाहतन अपने बयानात में किया है और उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कहा है कि वो अब हुर्रियत के साथ किसी भी तरीके से जुड़े हुए नहीं है। और रिसेंटली अगर हम आज की बात करें तो आज भी एक तंजीम जो कि कहीं ना कहीं पे हुर्रियत के साथ जुड़ी हुई थी, उन्होंने आज अपनी लाताल्लुकी का जो है आज इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि अब उनका हुर्रियत के साथ कोई कंसर्न नहीं है। हालांकि एक लंबे समय से कई सारी ऐसी तंजीमें हैं जो कि हुर्रियत के साथ जुड़ी हुई थी, वो अब मेन स्ट्रीम में आना चाहती हैं, एक पॉलिटिकल सिनेरियो को अडॉप्ट करना चाहती हैं। हालांकि डेमोक्रेटिक सिस्टम पहले भी था, आज भी है, लेकिन जो सोच, जो एक आइडियोलॉजी थी वो बिल्कुल उलट थी। उसका जो सोचने का जो नजरिया था वो कुछ अलग था, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कहीं ना कहीं पे मेल नहीं खा रहा था। और इस वजह से एक वक्त चला, तकरीबन अगर हम पिछले 3 दहाइयों की बात करें तो उस वक्त इन हुर्रियत के साथ जो लोग जुड़े हुए थे या जो हुर्रियत की जो ये तंजीमें हैं, अलग अलग जो इनका नाम लगा हुआ था, एक अलग ही दिशा में चल रहे थे। लेकिन अगर हम 2019 की बात करें कि जब से आर्टिकल का एब्रोगेशन हुआ है, यहाँ पे एक अलग ही विचारधारा जो है ऑन ग्राउंड आप देखने को मिल रही है, ना सिर्फ यहाँ के नौजवानों में बल्कि जो इससे पहले हुर्रियत के साथ जिनकी वाबस्तगी रही है वो भी चाहते हैं कि अब इस नई लहर के साथ वो भी जुड़ जाए। क्योंकि अगर हम पिछले 3 दहाइयों की बात करें तो कश्मीर और जम्मू ने क्या हासिल किया है वो बिल्कुल वजाहतन अभी बिल्कुल ऑन ग्राउंड सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। लेकिन अब जो 2019 के बाद जो सूरत-ए-हाल जम्मू कश्मीर की देखने को मिल रही है वो बिल्कुल पिछले 3 दहाइयों की उलट है। आज के डेट में हम डेवलपमेंट देख रहे हैं, आज की डेट में हम देख रहे हैं कि जो हड़तालें हैं, जो स्ट्राइक्स हैं, वो एक वक्त की अब कहानियां बन चुकी हैं, हिस्ट्री बन चुकी हैं और ऐसी किताबों में अब दफन हो चुकी हैं जिनका कहीं पे कोई जिक्र भी नहीं हो रहा है। आज की डेट में नौजवान रोजगार चाहता है, अपने फ्यूचर की भलाई चाहता है, अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने का हर एक वसाइल अडॉप्ट करना चाहता है।
तो ये जो एक नई जी, और कहीं ना कहीं मीर इसके लिए राजनीतिक माहौल जिस तरीके से बदला है जम्मू कश्मीर का, वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है जिस तरीके से लोग खुद को हुर्रियत से अलग कर रहे हैं। बल देखिए, अगर हम राजनीति की बात करें तो ये तो हमें कुछ महीनों से नजर आ रही है। इससे पहले एक पॉलिटिकल वैक्यूम था कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि लंबे समय से यहाँ पे कोई सरकार नहीं थी। लेकिन एक बहुत अरसे के बाद जो है फिर से अभी हमें जम्मू कश्मीर में गवर्नेंस देखने को मिल रही है। मे भी हो सकता है कि जिस तरह से अभी करंट गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर की चल रही है, उसकी वजह से जो पुराने हुर्रियत के साथ वाबस्ता लोग रहे हैं, उनको शायद अब ये समझ आ चुका है कि हर एक चीज का जो हल है वो ऑन टेबल ऑन डिस्कशन होता है, एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक वे से होता है, एक राइट तरीके से पब्लिक की रिप्रेजेंटेशन से होता है। तो अब जिस तरह से आज की डेट में हम देखते हैं कि ना सिर्फ पुराने सियासतदान आज की सरकार में हमें देखने को मिल रहे हैं, बल्कि कई सारे नौजवान जो है वो भी हमें आज की डेट में एक अच्छे ओहदे पे सियासत में देखने को मिलते हैं। जब भी हम जिक्र करते हैं, चाहे हम सजाद लोन की बात करें, वहीद पर्रा की बात करें, महराज मलिक की बात करें, ये कुछ ऐसे चेहरे हैं जो नौजवान हैं, यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं। ज़ोहैब मीर की बात करें जो कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें, सबा शेख है जो कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं, जो यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, इफरा जान जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, इशरत बट अगर हम देखें तो अपनी पार्टी से वाबस्ता है। तो कई सारे जो नौजवान हैं अब एक नई दिशा पकड़ना चाहते हैं, हर एक चीज का एक डेमोक्रेटिक सोल्यूशन चाहते हैं। और ये जो लहर है अब इस बात से बिल्कुल साफ तौर पर आकाशी हो चुकी है कि जो पुराने लोगों की जो एक विचारधारा थी वो बदलती हुई नजर आ रही है। उनको अब ये समझ आ चुका है कि हुर्रियत या सेपरेटिज्म कोई तरीका नहीं था लोगों की सही तर्जुमानी करने का, बल्कि पॉलिटिकल लेवल पे एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन करना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर, शायद वो सबसे बेहतर तरीका है जिससे लोगों की बहबूदी हो सकती है, लोगों की भलाई हो सकती है। तो शायद उस तनासुर में इस तरह की सूरत हाल जो है हमें करंटली देखने को मिल रही है कि कश्मीर रीजन में कई सारी हुर्रियत पसंद जो तंजीमें हैं वो अब डेमोक्रेटिक सिस्टम में आना चाहती है, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आना चाहती है। जी मीर, वजीर दाखिला ने भी ये बात बोली है कि लोगों का जमहूरियत पर तेजी से यकीन बढ़ रहा है और खासतौर पर पीएम नरेंद्र मोदी के विजन पर। और साथ ही कुछ राजनीतिक जानकार भी ये मानते हैं कि कुछ सरकार की ऐसी नीतियां हैं जिसको लेकर जम्मू कश्मीर में खासतौर पर बदलाव देखने को मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी वो नीतियां या स्कीम्स हो सकती हैं जिसके तहत लोगों को यकीन हो चला है इस सरकार पर? देखिए, हम अपना नजरिया तो नहीं बता पाएंगे, हाँ, लेकिन ये जरूर बता पाएंगे कि लोग क्या किस तरह से देखते हैं, लोगों की जो सोच है वो क्या है। इसमें कहीं पे कोई शक नहीं है कि 2019 के बाद लोग जो सिचुएशन सूरत हाल देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की, वो काफी ज्यादा बेहतर हुई है। इनफैक्ट ऑब्वियसली इसके पीछे एक मास्टर था जिसको हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से जानते हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को बेहतर बनाने के लिए कई सारी नीतियां बनाई, कई सारी पॉलिसीज क्रिएट की, कई सारी स्कीम्स को अमलाया, यानी कि ऑन ग्राउंड उनको इम्प्लीमेंट कराया, जिससे यहाँ की आवाम को काफी बेहतर फवाइद मिले हैं। चाहे हम सेहत के हवाले से बात करें, ओल्ड एज पेंशन की बात करें, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, यहाँ के एजुकेशन की बात करें, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात करें, जम्मू कश्मीर को मुल्क के साथ जोड़ने की बात करें, बाय रोड्स, बाय रेलवे, बाय एयर ट्रांसपोर्ट, आप किसी भी तरीके से अगर आप 2019 के बाद की जो सूरत हाल जम्मू कश्मीर की है, आप उसको डेवलपमेंटल मोड में ही देखेंगे। आपको कहीं पे भी कोई भी फिगर रिसीड में नजर नहीं आएगा, बशर्ते एक जो यहाँ पे हड़तालों का सिस्टम था, एवरी फ्राइडे इनफैक्ट यहाँ पे अलग एक सूरत हाल देखने को मिलती थी। यहाँ पे स्टोन पेल्टिंग के वाकयात होते हैं, यहाँ पे अरेस्ट होते थे, लेकिन वो सब चीजें बिल्कुल रिसीडिंग में नजर आ रही है। लेकिन अगर हम अपफ्रंट में देखें कि अपग्रेड क्या हो रहा है, अपग्रेड यहाँ का एजुकेशन हो रहा है, अपग्रेड यहाँ की हेल्थ हो रही है, अपग्रेड यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, बिल्कुल हर एक चीज को बिल्कुल एक बेहतर तरीके से जो है बिल्कुल मीर, और जिस तरीके से एक के बाद एक तंजीमें हुर्रियत से खुद को अलग कर रही हैं, इतना तो साफ हो चला है कि अलगाववाद से अब लोगों का भरोसा उठ रहा है और हुर्रियत का प्रभाव भी अब जम्मू कश्मीर में काफी हद तक कम हो चुका है। और आने वाले मुस्तकबिल में जम्मू कश्मीर का जो पूरा लोगों की सोच है वो भी बदल रही है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।